मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास एक साया मंडरा रहा है। वो साया जो आपके सर पर है, आपके घर में घुसकर हर एक भेद जानने की कोशिश कर रहा है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। यह साया खतरनाक है। यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी आदतें और आपके रहन सहन को समझ रहा है। क्या आप अनजान हैं? अगर हां, तो अब समय है जागने का। सावधान रहिए, अपने चारों ओर देखें। क्या आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन आपकी बात सुन रहा है? आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने घर में, अपने फोन पर और अपने ऑनलाइन जीवन में सतर्क रहें। यह साया सिर्फ एक छाया नहीं है, यह एक चेतावनी है। आपकी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखें। अपने डेटा को साझा करने से पहले सोचें। याद रखें, जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे, तब तक यह साया आपके जीवन में घुसपैठ करता रहेगा। आज ही जागरूक बनें और अपने आसपास की दुनिया को समझें। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, प्रथम जुड़िए और मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सबसे पहले चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी चेक कर लेते हैं। बगीचा है ये, यस। बहुत सारे फूल, पौधे, घास और बगीचे की एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं। वाओ, मजा आ गया। एक लाइन में मैं कहूंगी मजा आ गया। बहुत सारे फूल, बगीचे जहां पे घास भी एक हरियाली की खुशबू होती है, जहां घास पेड़ पत्ते होते हैं। बहुत सारी ये खुशबू, आज वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, फ्रेश एनर्जी, यानी कि सुबह होने वाली, आपके जीवन की शुरुआत होने वाली। इस एनर्जी का मतलब समझ लो। ग्रहों की बात करें तो ये बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह है जहां फूल भी हैं, घास भी है, पत्तियां भी हैं, तने भी हैं। ये बुद्धि ग्रह है। आज बुद्धि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दिन आज गुरुवार है, जरूर है, लेकिन आज बुध, यह बुध ग्रह की एनर्जी है जो खुशहाली देने वाली है। कुछ नया शुरू होने वाला है। कोई भी कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी को नई नौकरी लग सकती है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे आज नौकरी का पहला दिन हो। जस्ट कुछ नया खबर आए कि बस आज से यह शुरुआत करना है। इस तरह की कोई नई चीज की शुरुआत हो सकती है और किसी नई चीज का आप निर्णय ले सकते हैं जो आज तक आपने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, कल तक सोचा भी नहीं था और आज इस चीज का मैं हिस्सा हूं। कुछ ऐसा जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ नहीं था और अब अचानक से आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। कुछ ऐसी शुरुआत होने वाली है। आपके जीवन की एक पर्सन है जिसकी सच्चाई सामने आएगी। वो साए की तरह आप पर मंडरा रहा है, मतलब वो एक परछाई बनकर आपके साथ चल रहा है। बहुत सारे हमारे में मित्र होते हैं, हमारे परिवार के रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, लेकिन एक समय तक साथ होते हैं और उसके बाद हम अपने बिल्कुल निज जीवन में उसको आने नहीं देते हैं। लेकिन एक पर्सन है जो आपके जीवन से हद से ज्यादा जुड़ रहा है और यह ठीक नहीं है। हद से ज्यादा जुड़ रहा है मतलब वह आपके सुख का भी साथी है, वह आपके दुख का भी साथी है, वह आपकी पर्सनल बातें जानता है, वह आपके राज जानता है। वो आपके घर भी आता है, आपके घर की चीजों को भी हाथ लगाता है। यह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती। यहां मेल फीमेल का पता नहीं चल रहा है, परंतु एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में कहते हैं ना कि इतना मत आ जाओ मेरे जीवन में। बिल्कुल वह समा गया है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में इतना ज्यादा, जो साए की तरह मंडरा रहा है, जो साए की तरह मंडरा रहा है। लेकिन इसकी पोल खुलेगी। यह मन का सच्चा नहीं है। यह पर्सन जो है, यह मन का सच्चा नहीं है। यह थोड़ा सा कपटी है। यह सिर्फ आप घर में, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है। यह अन्य भी कुछ लोगों के जीवन में हद से ज्यादा गुस्सा हुआ है, हद से ज्यादा समा रहा है। इसकी इच्छा होती है कि मैं सबके जीवन का राज कैसे जान जाऊं। इसकी यही मनसा रहती है कि मैं सबके जीवन का राज जान जाऊं, हर चीज जान जाऊं। कैसे, मैं क्या करूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी छुपा हुआ ना रह जाए। बहुत लोगों का नेचर ये होता है कि वो अपने जीवन में कम इंटरेस्टेड होते हैं और सामने वाले के जीवन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये कुछ ऐसा ही है। ये जो महिला है या पुरुष है, ये कुछ ऐसा ही है कि हद से ज्यादा मंडरा रहा है आपके जीवन में। लेकिन इसकी पोल खुलेगी। यह एक एक बात सुन रहा है,
आपके परिवार की बात सुन रहा है, एक एक रात जान रहा है, कमजोर खड़ी जान रहा है। आपके जीवन में जिस दिन यह आपसे अलग होगा, उस दिन वह राज खोल देगा। वह बात खोल देगा कि आपको पछतावा होगा कि इसे हद से ज्यादा हमने अपने परिवार में एंट्री क्यों दी। आप अपने परिवार के सस्सइयों में से उतना भरोसा नहीं करते। किसी पर जितना इस अजनबी पर कर रहे हैं, यह आपका परिवार नहीं है। यह आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। यह मित्र है, यह बाहरी है। इसका कोई इसके पूर्वज तक मैच नहीं कर रहे आपसे, यानी कि यह कोई बाहरी है। फिर इस बाहरी पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों? इतना ज्यादा विश्वास क्यों? ऐसी घटना मैं देख चुकी हूं, मेरे साथ साझा कर चुके हैं। मेरे व्यूवर्स की मेरी बच्ची से दोस्ती थी, किसी की वह हद से ज्यादा। मेरी लड़की से दोस्ती करके मेरे घर में आ गया, मेरे घर का बहुत राज जान गया और फिर धोखा दिया। उसने उनकी लड़की को भी और उनके घर के बहुत सारे भेद को जान गया, प्रॉपर्टी की बातें जान गया। तो मेरा कहना, मेरा भी अनुभव है जीवन में कि किसी को हद से ज्यादा एंट्री मत दो। हद से ज्यादा एंट्री मत दो अपने घर में कि कोई आपके घर का भेद जान जाए, कोई आपके घर का राज जान जाए। यह जो पर्सन है, ये नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। इसके जीवन में यह नेगेटिव है, इसकी मनसा सही नहीं है। यह आपके घर का राज जानना चाहता है, इसीलिए वह चीज पर प्रहार करता है जो कमजोर नजर आती है। इसको देखो, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य लाइट, एक ऊर्जा नजर आ रही है, जिसको रिसीव कीजिए। आप जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आई है, शाइन कर रहा है। आपका जीवन बहुत ऊंचाई तक आप जाएंगे। एक एक शब्द आ रहा है, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक आप जाने वाले हैं। मतलब एक ऊर्जा, एक शुभ ऊर्जा जो दिव्य प्रकाश के रूप में है। मैं आपको बता दूं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी इस वक्त इस रीडिंग में मैं पिक कर पा रहा हूं, आपको रात से ज्यादा दिन एनर्जी देती है। इस बात का स्मरण रहे, चंद्रमा से ज्यादा सूर्य आपको ऊर्जा देता है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, किसी से कोई डील फाइनल करने की चाह रहे हैं, तो आप सूर्य उदय रहते रहते, मतलब सूर्यास्त से पहले करें, क्योंकि यहां पर चंद्रमा से ज्यादा सूर्य की एनर्जी आपको एनर्जी देती है। एक दिव्य प्रकाश जो आपको प्रफुल्लित कर रहा है। भीतर से मन आपका भक्ति में सराबोर रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में सराबोर रहेगा। मतलब मन इन दिनों आपका गदगद रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं परमात्मा से क्या मांगूं, मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसी ऐसी बातें आएगी मन में कि आखिर मैं क्या मांगूं, मैं निशब्द हो जा रहा हूं या हो जा रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, ना मैं धन्यवाद अर्पण कर सकता हूं और ना ही कुछ मांग सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। आपने इतना दिया, अगर वही बनाए रखें तो मेरे लिए काफी होगा। इन दिनों मन ऐसा गदगद होगा। आपको सूर्य की प्रकाश की एनर्जी मिल रही है, आप जो बहुत बुलंदियों तक लेकर आपको जाएगी। ऊंचा मान सम्मान कहते हैं ना, अचानक से प्रतिष्ठा बढ़ना, यह सब मैं आपको बता दूं। जो भी आपको काम करना है, जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको दिन की एनर्जी ज्यादा कनेक्ट होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा एनर्जी देता है चंद्रमा के मुकाबले। इसीलिए आपको कोई भी बेहतर परिणाम के लिए कुछ करना हो, ना तो दिन में करना, तो आप दिन में करना, यानी कि सूर्य की एनर्जी इस वक्त आप रिसीव कीजिए। बहुत ऊंचाई मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। साथ में बुद्ध की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि रिलेशनशिप में सुधार होगा। जिन रिश्तों को आज तक आप पहचान नहीं पाए थे, उन रिश्तों को अब आप समझेंगे। वास्तव में भीड़ में बहुत सारे अपने दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपना कौन है? बहुत सारे गैर और पराये लोग दिख रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसमें कोई एक ऐसा है जो आपका साथ दूर तक निभाएगा? इस चीज की परख होगी आपको, इस चीज की परख होगी आपको। अचानक से रिश्ते सुधरेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको जो आपने सोचा नहीं था, और बहुत सारे लोगों की पोल खुलने वाली है। एक ऐसा पर्सन जो जबरदस्ती आपके घर में घुस रहा है, समा रहा है आपके परिवार में, परंतु यह अपना नहीं है, कपट है। कपट की बू आ रही है, इसके नेचर में कपट है, इसके यह रुतबा नहीं होना देना चाहता है आपको एक आप मुकाम तक पहुंच पाए, ऐसा नहीं पसंद करता है। ये पीठ पीछे कुछ चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, पीठ पीछे एक विषय बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह आपके घर के अंदर है, यह आपके घर के अंदर है। हेट फैलाई जा रही है,
यह आपके जीवन में रुकावटें बन रहा है और फिर भी यह आपसे कनेक्ट हो रहा है। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कनेक्ट हो रही है कि यह इसका उठना बैठना घुलना मिलना सब है। आपके परिवार में मैं कहता हूं क्यों, जब यह इतनी ज्यादा बुराई कर रहा है, बातें फैला रहा है, फिर भी यह आपके साथ क्यों है? आपको आभास करना होगा। जो हेट फैला रहा है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से आपको दूर करना होगा। हर समय बुराई करना है यहां पर। यह हर समय एक पर्सन है जो बुराइयां करते करते थकता नहीं है। हर समय हर पल सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करता रहता है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मेन टॉपिक होता है, एक फेवरेट टॉपिक होता है। जहां भी जाते हैं यह पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करते हैं। और यहां पर मुझे ऐसा यहां दिख रहा है, मुझे यहां पर ना बहुत स्ट्रांग यहां पर दिख रहा है कि कुछ लोग इन चीजों को पर बहुत मजा ले रहे हैं। कुछ लोग, कोई पर्सन पूरी तरह से ऐसा है कि जो ऐसे ही बर्ताव कर रहा है। कुछ लोग इसका बहुत मजा ले रहे हैं। कुछ लोग इसको बुलाते हैं अपने ग्रुप में, अपने खेमे में, ताकि वह आपकी बातें सुन सके। एक परिवार है जो इससे जुड़ा हुआ है। वो आपकी बातें सुनने के लिए, आपके घर के राज जानने के लिए इसको अपने घर बुलाता है। इसका असली रूप अब आपके सामने आएगा। मतलब देखो, असली रूप इसका ना लोग आप पहचान पा रहे हैं। लोगों को यह चीजें अब नजर आएगी, आपको यह चीजें अब नजर आएगी। जेलसी की भावना इसके अंदर पहले भी थी और उसको ढकने के लिए यह मुस्कुराता भी था, जिसकी मुस्कुराहट में आप आ जाते थे। लेकिन अब आपको इसकी मुस्कुराहट समझ में आएगी। देखो, एक फीमेल की भी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि इसके साथ कोई महिला भी जुड़ी हुई है। महिला भी जुड़ी हुई है, यानी इसका परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, इसकी कोई महिला मित्र हो सकती है। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, आपकी चीजों को सुनना, आपके घर के राज को जानना, कब कैसे नुकसान पहुंचाए, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। यहां पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जहां भी आप जाते हैं उसकी खबर इसको हो जाती है। यानी आपके घर का कोई सदस्य है जो इससे मिला हुआ है, इस पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहा है। और ये जो है आपके घर की एक एक चीज को सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। देखो, पीले कलर की एनर्जी, पीला कलर दिख रहा है। आंखों के सामने पीला दीवार है या कपड़ा है या चादर है, पीले कलर की शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इस वक्त आपकी आंखों के सामने पीला क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। येलो कलर की शुभ एनर्जी, वैसे भी मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश आपको ऊर्जा देती है। चंद्र के प्रकाश से ज्यादा आपको दिन की एनर्जी सूट करती है। और देखो, अब येलो कलर का दिखना, अचानक से पीला कलर का दिखना, किसी शुभ चीज के होने का संकेत है। आज अभी इसी कण आप किसी शुभ चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाए, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो संतान हो जाए। वैसे भी शुभम है, पूरा माहौल डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट होती है। महादेव की कृपा बरसे आप सब पर येलो कलर की शुभ एनर्जी इस वक्त आप रिसीव कीजिए। इस ऊर्जा को, जो चीज अब तक नहीं पाई है, आपने इस क्षण जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, आप उस चीज को पा सकते हैं। बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, बहुत ज्यादा खुश। मतलब एक खबर आप सुनेंगे और झूम उठेंगे। कहते हैं ना, आनंदित हो जाएंगे। भीतर से आप बहुत ज्यादा खुश। येलो कलर की एनर्जी के साथ अचानक से आपका खिला खिला सा चेहरा, एक खबर सुनेंगे। यह खबर आपके जीवन के जुड़ी हो सकती है, आपके अपनों के जीवन के जुड़ी हो सकती है। एक खबर सुनेंगे और प्रफुल्लित हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आप मतलब आपके मन का जो टेंशन है ना, वह जो आप सोच रहे हैं, बहुत दिन से तबाह है, परेशान है, जिस परेशानी से आप निकल नहीं पा रहे हैं, अचानक से उस परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। देखो, एक अंक आंखों के सामने आ रहा है। यह नंबर्स जब आते हैं ना, मैं बहुत प्रसन्न होती हूं। नंबर की एनर्जी का कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है मुझको। आज है नंबर 1, भला नंबर 1 से बड़ा क्या अंक होगा? देखो, अद्भुत बातें। सबसे पहले अद्भुत कनेक्शन देखो। मैंने कहा सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। और अब नंबर 1 का आना। नंबर 1 यानी सूर्य का अंक कोई है। जो भाई बहन जिनका जन्मदिन पहली तारीख को है, पहली तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, इन तारीखों को, 28 तारीख को अगर आपका जन्मदिन है तो आप एक मूलांक के होते हैं। स्वामी आपके सूर्य होंगे, क्योंकि आज सूर्य की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और नंबर भी आंखों के सामने आया है। एक नंबर भी आंखों के सामने 1 आया है। दिव्य ऊर्जा,
दिव्य प्रकाश से सुशोभित होंगे। आप बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत ज्यादा चर्चा होगी। आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मुझे यहां पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपके बारे में। ना जो लोग भी मासूम दिख रहा है ना, और आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अब उनको बहुत सजा मिलेगी। परमात्मा की ओर से उनको हार मिलने वाली है। मतलब कोई ऐसा काम जिसमें वो डैम श्योर है कि वो सफल होंगे। अचानक से आप इतने शक्तिशाली हो रहे हैं कि सिर्फ आपकी आलोचना करने के कारण उनकी हार होगी। देखिए, यहां पर एक स्ट्रांग मैसेज आया है, एक स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। शायद आप इन चीजों से अनजान हैं। आपको ही झांत नहीं है कि आपकी शक्तियों के बारे में आपको ही झांत नहीं है। यहां पर यह मैसेज आ रहा है, आप आपकी शक्तियों के बारे में हो सकता है बहुत ज्यादा, मतलब 90 पर आपकी शक्तियां इस वक्त आपके साथ है, ऊर्जा दे रही है। आपको बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आप, लेकिन आपके बारे में जो भी बातें कर रहे हैं इस वक्त उनके साथ बुरा हो रहा है। जो भी आपकी आलोचना कर रहे हैं इस वक्त उनके साथ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी शक्तियां आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन दे रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। क्या होता है ना, कोई चीज बहुत पवित्र हो, बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, उसकी कोई गलती ना हो, हम जानबूझकर उसकी आलोचना कर रहे हैं, हम जानबूझकर उसका बुरा सोच रहे हैं, तब हमारे साथ बुरा होने लगता है। यही हो रहा है। आपके साथ बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। 100 में से 90 पर आपकी ऊर्जा इस वक्त आपका साथ दे रही है। और यही हो रहा है कि जो कपटी लोग हैं सबके चेहरे से नकाब हटने वाला है। जो भी कपटी लोग हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, बाहर हेट फैला रहे हैं, बाहर बुरी बातें कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी शुरू हो गई। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ अचानक से बुरा क्यों होने लगा। हमारे साथ भला अचानक से बुरा क्यों होने लगा? बुरा इसलिए होने लगा कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया तुम उसके बारे में गलत बोल रहे हो। हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन किसी इनोसेंट के बारे में अगर आप ह्यूमर फैला रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो, आलोचना कर रहे हो ना, तब भी परमात्मा का दंड आपको मिलने लगता है। और ये तब ये होता है ना कि हमारे काम नहीं बनने लगते। हम जहां जाते हैं हमारी थू होने लगती है, गलत बातें हमारे बारे में चर्चा होने लगती है, हमारी बदनामी होती है, हमारा स्टेटस नीचे आ जाता है, हमारी ख्याति खराब होती है। यह तब होता है जब हम बेवजह किसी की आलोचना करते हैं, किसी के लिए कपट फैलाते हैं। ये मिलती है डिवाइन की शक्तियां सजा देती हैं। ऐसे इसीलिए कहते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, कुछ नहीं तो अच्छा करो। बैठे बैठे अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ मत करो, लेकिन बुरा मत बोलो, किसी की आलोचना मत करो। क्योंकि पता नहीं किसकी शक्तियां इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, किसके साथ परमात्मा की ब्लेसिंग है, हमें नहीं मालूम, और हम उसकी बुराई कर रहे हैं। तो उनका जो पावर है उसकी वजह से हम धीमे पड़ने लगते हैं। यह भी हो रहा है, एक शख्स, एक पर्सन जो जुड़ रहा है, जबरदस्ती आपके परिवार में घुसा जा रहा है, आपके घर का सारा भेद जान रहा है, हर रात जान रहा है। अब आपको उसको दूर रखना होगा। उसकी जो काली परछाई है, एने, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रतिभा को भगवान के लिए, अपने दिल और दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा के बावजूद आप अभी भी आर्थिक रूप से संघर्ष करने के लिए लग रहे हैं कि क्यों चुने हुए लोग ईश्वर द्वारा चुने गए हैं अक्सर खुद को टूट जाते हैं, जबकि अन्य लोग सहजता से पनपने लगते हैं। यह सजा के साथ एक गहरी दिव्य उद्देश्य है, जब तक कि मुझे यह देखने के लिए कि आपके पीछे एक गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वह न केवल आपकी मानसिकता को बदल सकता है, बल्कि आपका पूरा रास्ता आगे बढ़ सकता है। हम एंजेला नाम की एक युवा महिला के बारे में एक शक्तिशाली वास्तविक जीवन बदलने वाली कहानी साझा करेंगे, जो वित्तीय कठिनाई में पैदा हुई थी और एक मिशन पर जाकर उदार शाप और गरीबी को तोड़ने के लिए एक मिशन पर गई थी। लेकिन इस कहानी में क्या होता है, यह भी आप एक शक्तिशाली प्रार्थना को छोड़ देंगे, और हम इस तरह से एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे कि आप इसे छोड़ दें, ईश्वर के वचन को फैलाने में मदद करने के लिए। और अब आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं, एक साथ ईश्वर के चुने हुए लोगों के साथ। यही कारण है कि आप संगीत टूट गए हैं, भगवान के दिव्य डिजाइन के बारे में आपको यह बताने के लिए कि आपको अपने जीवन के लिए, उस असाइनमेंट के लिए कौन होना चाहिए। अब इन गहन रहस्योद्घाटन के माध्यम से चलो। एक द्वारा एक ईश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा न करें। संगीत। इस्राएलियों ने जंगल में भटके,
यह धन नहीं था कि उन्हें बनाए रखा गया, कि यह स्वर्ग से ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक में स्वर्ग था। और 3, ईश्वर ने कहा कि मनुष्य अकेले रोटी से नहीं जीता है, लेकिन हर उस शब्द से जो ईश्वर के मुंह से आगे बढ़ता है, जो कि उसके उद्देश्यों के लिए ईश्वर द्वारा चिह्नित है। जो कि आप सब कुछ दश में काम करते हैं, क्योंकि आप उसे बेकार कर देते हैं। सुरक्षा की भावना जो कि पैसा लाता है और आपको प्रार्थना में अपने घुटनों पर वापस लाता है। भगवान की तलाश में यहोवा जिर के रूप में आपके प्रदाता को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे हैं कि आप उस पर भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं, जो 1000 पहाड़ियों पर मवेशियों का मालिक है। आप धन का पीछा कर रहे हैं, या क्या आप मत्ती 6:24 में उसकी इच्छा का पीछा कर रहे हैं? यीशु यह स्पष्ट करता है कि कोई भी 2 आकाओं की सेवा नहीं कर सकता है। या तो आप एक से नफरत करेंगे और दूसरे से प्यार करेंगे, या आप एक के लिए समर्पित होंगे और दूसरे को घृणा करेंगे। कि आप ईश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं दे सकते हैं। जो आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपको पता लगा सकता है कि वह आपको अपने उद्देश्यों के लिए देता है, कि स्व महिमा के लिए नहीं। भगवान इस सीजन में आपकी ईमानदारी का परीक्षण कर रहे हैं, ताकि आपके उद्देश्यों को परिष्कृत किया जा सके, ताकि जब धन आता हो तो आप इसके द्वारा भ्रष्ट न करें, बल्कि इसे दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यह संघर्ष करें कि आप इसे संभालने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तीनों को नहीं हैं। आत्मा में परिपक्वता भौतिक आशीर्वादों से पहले और उनकी अनंत बुद्धिमत्ता में भगवान की खेती कर रही है कि आप में परिपक्वता मुझे बहुत अधिक धन को तोड़ने में बहुत जल्द ही आपको नष्ट कर देगी। यदि आप पहली बार ल्यूक 1,15,132 में द प्रोडिगल बेटे की कहानी को देखने के लिए नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह पहले से ही हंगामा करने के लिए कहा जाता है, कि इस सीजन के कारण, क्योंकि वह आपके चरित्र को विनम्रता की जिम्मेदारी और ज्ञान सिखाने के लिए आपके चरित्र को परिष्कृत कर रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि जब आशीर्वाद आता है तो आप इसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे तब पूरा नहीं करेंगे जब आप परिपक्व होते हैं, कि आप यह समझते हैं कि धन सिर्फ आपके लिए नहीं है, कि आप उस राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं जो आप आशीर्वाद के लिए तैयार हैं, न कि केवल एक उपभोक्ता। यह देरी नहीं है, इनकार यह दिव्य तैयारी है कि भगवान आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन वह इसे तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वह नहीं जानता कि आप NA को 4 आध्यात्मिक युद्ध को संभाल नहीं सकते हैं। और दुश्मन द्वारा हमलों को मैं आपको आत्मा के युद्ध के मैदान में ले जाने देता हूं, कि आप में से कुछ को नहीं तोड़ा गया है, कि आप पूरी तरह से चाहते हैं, कि आप आध्यात्मिक रूप से नहीं कर सकते हैं। संसाधनों तक पहुंच आप उन्हें दूसरों को आशीर्वाद देने और पीढ़ीगत शापों को तोड़ने के लिए परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए वह जो करता है वह बाधाओं को बढ़ाता है, प्रतिरोध बनाता है और संसाधनों तक आपकी पहुंच को चौक करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे सुने, हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी जगहों पर रियासतों की शक्तियों और आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ वित्तीय संघर्ष केवल स्वाभाविक नहीं है, यह आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आप इस लड़ाई से नहीं लड़ रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी जीत पहले से ही मसीह में सुरक्षित है। आप इस पर कायम करेंगे और आप एक प्रावधान के लिए एक वसीयतनामा करेंगे। अधिक से अधिक बातें मैंने कहा कि महान चीजें भगवान अक्सर अपने चुने हुए लोगों को आकार देने और ढालने के लिए कमी के मौसम की अनुमति देती हैं, जो दिव्य असाइनमेंट को ले जा सकते हैं। जैसे कि डेविड को जंगल में भेड़ें भेजी थीं इससे पहले कि वह राजा बन गया, जैसे कि यूसुफ को गड्ढे में पहुंचने से पहले ही वह तैयार हो रहा है, जो कि आपके लिए एक मौसम में है, जो कि आपके लिए एक मौसम में है, जो कि आपके लिए एक मौसम में है, जो इस मौसम के लिए है कि आप इस मौसम में नहीं हैं। तेज किया जा रहा है कि भगवान आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जो अपने आशीर्वाद के वजन को संभाल सकता है। जब आप इस सीजन से बाहर आते हैं तो आप न केवल वित्त का प्रबंधन करने के लिए तैयार होंगे, बल्कि यह भी कि दैवीय असाइनमेंट के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को। रोमियो 55:4 हमें बताता है कि हम अपने कष्टों को पूरा करने के लिए, अपने मौसम को पूरा करने के लिए अपने मौसम का उत्पादन करते हैं, जो कि आपके मौसम को पूरा करने के लिए तैयार है। आपके NA लाइफ चाह भगवान में आशीर्वाद आपकी रक्षा करना चाहता है। एक और कारण यह है कि परमेश्वर आपको धन के खतरों से बचाना चाहता है, जो बाइबल नीति वचन में कहती है कि 16/18 गर्भ विनाश से पहले हो जाता है
और एक घास की आत्मा एक गिरने से पहले ईश्वर को पता है कि वह धन के साथ आने वाले प्रलोभन को जानता है कि वह वास्तव में फोकस के स्थान पर है और उसे फोकस कर सकता है। आप में से कई को तोड़ने के लिए, इसके वजन को ले जाने के लिए पर्याप्त सजा नहीं है। यह एक बचाव का एक बचाव है कि ईश्वर आपको बहुत खतरों से बचाता है कि धन ला सकता है कि फुसफुसाते हुए झूठे वादों का एक तरीका है। यह आपको बताता है कि आप अपने दिव्य उद्देश्य से भी नहीं जानते हैं कि यह भी नहीं है। इस प्रक्रिया में अपनी आत्मा को खोए बिना धन के वजन को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व है कि वह आपको आर्थिक रूप से सीमित मैथ्यू 6:20 को याद रखती है। हमें याद दिलाता है कि कोई भी दो आकाओं की सेवा नहीं कर सकता है। आप दोनों को सेवा नहीं दे सकते हैं और पैसे, आप दोनों को पैसे कमाने से पहले अपने मास्टर की रक्षा कर रहे हैं। आपका बैंक खाता, लेकिन अपने आध्यात्मिक संरेखण की गहराई से आप में से कई आप वित्तीय संघर्षों को सहन कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर सांसारिक सफलता का पीछा करने से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। शाश्वत महत्व को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष आप आर्थिक रूप से सामना करते हैं, वे अक्सर मेरे बच्चे को यह कहते हुए कि आपके जीवन के लिए और अधिक जानकारी के बारे में बताते हैं कि जब वह आपके लिए देख रहा है कि जब आप पैसा बह रहे हैं तो वह आपके द्वारा देखी जाने वाली उच्च कॉलिंग पर अपनी आंखें सेट करें, लेकिन जब प्रवाह रुक जाता है तो अचानक आपकी प्राथमिकताएं बंद हो जाती हैं। आप भगवान से पूछना शुरू करते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और उस शांति में भगवान शुरू करते हैं अपने जीवन के दैवीय कॉलिंग में उद्देश्य बोलें, जिसका अक्सर वित्तीय लाभ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शाश्वत इनाम के साथ सब कुछ करने के लिए ईश्वर आपकी प्राथमिकताओं को फिर से तैयार करने के लिए वित्तीय कमी की अनुमति दे सकता है और आपको दूसरों की सेवा करने के लिए मंत्रालय में गहराई से धक्का दे सकता है या एक दिव्य कॉलिंग को पूरा करने के लिए जो कि मटेरियल्स को ट्रांसकेंड करता है, जो कि ईर्ष्या के लिए एक धनराशि का निर्माण करने के लिए है, जो आपको एक फाइनेंशियल को याद दिलाता है, इसलिए कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए सहानुभूति और करुणा विकसित कर सकते हैं, जो 2 कुरिन्थियों 1:4 से जूझ रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर हमें हमारी सभी परेशानियों में आराम देता है ताकि हम उन आराम के साथ किसी भी परेशानी में आराम कर सकें जो हम खुद को ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। जब आप एक संवेदनशीलता को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको एक पुस्तक में नहीं मिल सकता है और एक पुस्तक में मिल सकता है, यह उस महीने के माध्यम से इसका उपयोग आपके दिल को ढालने के लिए करता है ताकि जब वह आपको आशीर्वाद दे तो आप अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन आप उन्हें साझा करेंगे कि आप उनके प्यार का एक पोत बन जाएंगे जो उन लोगों के लिए उनके प्रावधान को बाहर कर रहे हैं जो अभी भी अपने सीजन में हैं, जो आपके लिए अपने संघर्ष को घृणा नहीं करते हैं। पीढ़ी वाई के पीढ़ी के शापों को तोड़ने के लिए और पीढ़ियों के लिए आपके परिवार की कमी है कि गैलाटियंस 3 से 13 का कहना है कि मसीह ने हमें कानून के अभिशाप से भुनाया है, लेकिन कभी कभी हमारे अतीत के पैटर्न से मुक्त होने के लिए हमें उन चीजों के माध्यम से जाने की आवश्यकता होती है जो आप अपने बच्चों के बारे में नहीं बताते हैं कि आप अपने दादा को पसंद करते हैं, और गरीबी जो आपके परिवार को पीढ़ियों के लिए बाध्य करती है। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों को बाहर निकाल सकें, आपको पहले इन संघर्षों को सहन करना चाहिए और खुद को दूर करना होगा। यह आपके अपने अनुभव के माध्यम से है कि आप अपने परिवार के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को स्थानांतरित करने के लिए ज्ञान की रणनीति और विश्वास हासिल करेंगे तो आप अभी टूट सकते हैं, लेकिन यह समझना होगा कि आप फाइनेंशियल विजिट्रेशन की नींव रख रहे हैं। 16:7 का कहना है कि इस सब में आप बहुत खुशी मनाते हैं, हालांकि अब थोड़ी देर के लिए आपको सभी प्रकार के परीक्षणों में दुख को झेलना पड़ा होगा कि धन की अनुपस्थिति आपको ईश्वर की बाहों में ले जाती है, जहां आप सीखते हैं कि वह आपका प्रदाता है और आपके सभी चीजों का स्रोत यह है कि यह वित्तीय परीक्षणों की आग में है कि आपका विश्वास ईश्वर के साथ कभी भी नहीं है, तो वह नहीं है कि वह ईश्वर के साथ कभी भी ईश्वर को नहीं बताता है। इक्लेसियास्टीस 3:11 हमें बताता है कि उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बना दिया है। ऐसे क्षण होते हैं जब आपको लगता है कि अब तक बहुतायत के दरवाजे खोलने चाहिए थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप प्रतीक्षा करते हैं कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन इसके रिलीज के समय में कई बार फाइनेंशियल आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि वह अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि एक नियत समय का इंतजार करता है। हालांकि यह लिंगर्स के लिए इंतजार करता है कि यह निश्चित रूप से आएगा और कभी कभी देरी नहीं करेगा।
क्योंकि आप कभी भी टूट जाते हैं, क्योंकि आप अभी तक भगवान के समय के साथ सिंक में नहीं हैं। वह सही कनेक्शन तैयार कर रहा है कि वह सही अवसर और उस आशीर्वाद के लिए सही क्षण को जारी करने के लिए आपको विश्वास दिलाता है कि वह अपने दिन समय के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वह अपने दिन की समय सीमा के साथ काम कर रहा है। इसलिए यदि आप आज आर्थिक रूप से सीमित हैं तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि आप ईश्वर के पक्ष से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि आप उसके दिव्य समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। NA अनफोल्ड 12 के लिए विश्वास द्वारा जीने के लिए कॉल न तो दृष्टि से। ईश्वर आप में से कुछ को विश्वास से चलना सिखा रहा है और न ही दृष्टि से। और कभी कभी वह उस पाठ 2 कुरिन्थियों 5:7 घोषणाओं को तेज करने के लिए वित्तीय कमी का उपयोग करता है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में दृष्टि से नहीं चलते हैं जो अक्सर दृश्यमान धन से सफलता को मापता है, कि भगवान ने अपने चुने हुए लोगों को अलग अलग तरीके से जीने के लिए कॉल किया है। वह आपको इस बात पर भरोसा करने के लिए कहता है कि आप प्रावधान में विश्वास करने के लिए क्या नहीं देख सकते हैं। यहां तक कि जब आपका खाता लाल रंग में होता है, और अपनी अच्छाई की घोषणा करने के लिए भी, जब बिलों को फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग से बचाने के लिए, यह देखने के लिए कि हम यह देखते हैं, कि यह देखने के लिए कि क्या हम यह देखते हैं, कि यह देखने के लिए कि क्या हम यह देखते हैं, कि यह देखने के लिए है, कि यह देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। शुद्धतम रूप। ओह, जब आपकी जेब भरी हो जाती है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं जब वे खाली इब्रानियों 11:1 कहते हैं कि अब विश्वास है कि हम जिस चीज के लिए आशा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम क्या नहीं देखते हैं, कि ईश्वर वित्तीय तनाव को इस मौसम में निर्भर करता है कि वह किसी भी तरह से पर्वतों को तैयार नहीं कर सकता है। संपत्ति यह विश्वास से जीने का सार है, और यह आपके जीवन के लिए एक चुने हुए के रूप में केंद्रीय है। पिछले वित्तीय N1 आशीर्वाद का एक 13 दुरुपयोग है। ओह, चलो एक पल के लिए वास्तविक हो जाओ कि आप में से कुछ टूट गए हैं, क्योंकि अतीत में आप उन संसाधनों को कुप्रबंधित करते हैं जो आपके हाथों में हैं। लेकिन मैं आपको प्यार कर रहा हूं कि आप भले ही हैं। पवित्र आत्मा को बचाने और नजरअंदाज करने में विफल रहने और बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए अब आप अपने आप को कमी के मौसम में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता है, लेकिन क्योंकि वह आपको एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। ल्यूक 16:10 हमें बहुत कम पर भरोसा कर सकता है, इससे पहले कि वह अपनी प्राथमिकता को फिर से भरने के साथ ही हो सकता है। यह जानने के लिए कि आप कैसे प्रबंधन करते हैं, जो आपने पहले से ही देखा है कि आप भगवान को अपने आनंद के लिए हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं, वह हमें एक आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद देता है। जब हम दुरुपयोग करते हैं कि वह क्या दे रहा है, वह अक्सर आगे आशीर्वाद लेता है। जब तक कि हम जिम्मेदारी और जवाबदेही के मूल्य को नहीं सीखते हैं, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल के लिए एक अच्छा समय के लिए एक अच्छा समय नहीं देते हैं। विस्मय के साथ आशीर्वाद। 14 मसीह में भवन निर्माण। संतोष N में नहीं, एक धनराशि में। एक सबसे बड़ा सबक आप वित्तीय संघर्ष के एक मौसम में सीख सकते हैं। संतोष का सबक फिलिप्पियों का सबक है। फिलिप्पियों 4:12-13 का कहना है कि मुझे पता है कि यह क्या है, और मुझे पता है कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं, कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं, कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूं। उसके धन में नहीं, भौतिक धन में नहीं, बल्कि मसीह के साथ आपके संबंधों में वित्तीय बहुतायत में क्षणभंगुर हो सकता है, लेकिन मसीह में संतोष शाश्वत होता है। जब आप उसके साथ संतुष्ट होते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या दिखते हैं, कि आप यह घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर अच्छा है, कि आप शांति खरीद नहीं सकते हैं, और यह जानने के साथ कि आप उसे परेशान कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि ईश्वर की गहरी भावना है। यह आनंद नहीं है कि आपके पास क्या है, लेकिन क्योंकि वह किसके कारण है। अगर वह वित्तीय कमी के एक मौसम में है, तो यह समझते हैं कि भगवान आपको अपने संतोष को खोजने के लिए सिखा रहे हैं, कि इस NA विश्व के अस्थायी जाल में नहीं है। एक काम करने के लिए एक मंत्रालय या एक मिशन जो तत्काल वित्तीय लाभ नहीं लाता है। मैथ्यू 7:33 हमें याद दिलाता है, लेकिन पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करता है, और ये सभी चीजें आपको दी जाएंगी। और साथ ही साथ आपके उद्देश्य में सामुदायिक कार्य, मिशन या मंत्रालय शामिल हो सकते हैं, जहां पुरस्कारों को वह नहीं करना है जो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सीमाओं के लिए है
कि आपके लिए विश्वास है कि आपका दिल शुद्ध है, और यह कि आपके दिल को शुद्ध कर रहे हैं, जिसका उपयोग वह अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहा है, और यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप उसकी इच्छा के बाद पीछा कर रहे हैं। और इस मौसम में धन नहीं है, कॉल के प्रति वफादार, यहां तक कि जब यह एक तनख्वाह के साथ नहीं आता है तो यह आसान हो जाता है जब सब कुछ प्रदान किया जाता है। लेकिन क्या आप तब प्रतिबद्ध रह सकते हैं जब संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं कि भगवान यह जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी कहेंगे कि बैंक खाता कम है? जब आप कम हैं तो आप इस समय का उपयोग कर रहे हैं, जब आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका दिल अपने राजा को तय कर रहा है, और जब आप अपने राजा को पूरा कर रहे हैं तो आप विश्वसनीय रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। NA की कल्पना, एंजेला की एक जीवन बदलती कहानी, इस शक्तिशाली जीवन को बदलने वाली कहानी को एक उदाहरण के रूप में ले जाती है कि क्यों चुने हुए लोगों को एक बार तोड़ दिया जाता है। एक युवा महिला थी जिसका नाम एंजेला एक परिवार में पैदा हुआ था जहां गरीबी को लगता है कि सपनों से पीढ़ियों से उसे वापस लाने के लिए, एक सपनों को तोड़ने के लिए, एक सपनों को तोड़ने के लिए दशकों तक अपने परिवार को झकझोर कर वह सिर्फ उच्च शिक्षा में कदम नहीं रख रही थी, वह अपने विश्वास से लैस डेस्टिनी में कदम रख रही थी। और कथा को शिफ्ट करने के लिए एक दृढ़ संकल्प एंजेला का मानना था कि ईश्वर ने उसे कुछ और से परे कुछ करने के लिए बुलाया था, जो कि उसके परिवार को कभी भी पता था कि वह अपनी यात्रा के लिए तैयार है, जो कि गरीबी को पूरी तरह से तैयार करता है, जो कि एकेडमिक सफलता की आवश्यकता है, जो कि जाहिरा तौर पर है, दृढ़ता के लिए और कॉलेज के जीवन और भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता के अपरिचित पानी को नेविगेट करने के लिए, बुद्धि के लिए, बहुत प्रार्थना के माध्यम से देर रात अध्ययन करने के लिए, और भविष्य के वित्तीय स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन के लिए। देर रात अध्ययन और अनगिनत बलिदानों के बाद यह नहीं था कि एंजेला दरवाजों के लिए यह संभव है कि वह हमेशा के लिए फाइनेंशियल आशीर्वादों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वह जल्द ही भवन बना रहा है, क्योंकि वह जल्द ही भवन बना रहा है। उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन आशीर्वाद के अतिप्रवाह के साथ एक सूक्ष्म बदलाव आया, एक बदलाव आया जिसे एंजेला ने पहली बार नहीं पहचाना कि भगवान के प्रावधान के लिए वास्तविक कृतज्ञता के रूप में शुरू हुई थी। एक गहरी भूख के लिए एक गहरी भूख में बदलना शुरू कर दिया, जो कि भगवान की महिमा करने के बजाय उसे अपने धन की सफलता और वित्तीय साम्राज्य को प्राथमिकता देने के लिए था, जो कि उसके साथ साथ उसके लिए फाउंडिंग के लिए तैयार था। यह महसूस किए बिना भगवान के साथ संबंध एंजेला ने बहुत ही नींव से दूर बहना शुरू कर दिया, जिसने ईश्वर भौतिकवाद में उसकी यात्रा को बनाए रखा था, और चुपचाप लेकिन शक्तिशाली रूप से गर्व में गर्व किया था। और जल्द ही उसकी पहचान को लपेटा गया था कि वह किसने मसीह में नहीं थी, लेकिन उसने अपने निजी जीवन को संचित किया था। लेकिन इस शिफ्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को शादी की थी जो उसके लिए एक व्यक्ति की तरह थी, जो कि उसके साथ एक व्यक्ति की तरह थी, जो उसके रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसकी स्थिति पर एकदम सही लग रहा था। खोखला तो एक दिन एंजेला की दुनिया बिखर गई थी जब उसने अपने पति के विश्वासघात की खोज की थी कि उसकी बेईमानी ने उसे गहरी झकझोर कर काट दिया, जिससे उसकी बेवफाई का दर्द उसके दिल को छोड़ दिया गया और महीनों के भीतर भ्रमित हो गया। एंजेला के वित्तीय साम्राज्य को उकसाना शुरू कर दिया गया था कि एक बार वह इस तरह से तैयार हो गया था कि वह उसके लिए तैयार हो गया था, और जल्द ही वह धन के लिए तैयार हो गया था। यह तेजी से गायब हो गया कि वह अपने जीवन के मलबे में सब कुछ खोने की कगार पर छोड़कर आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से एंजेला एक चौराहे पर खड़ी थी, जो उसने एक बार के खंडहरों के चारों ओर देखा था, जो एक बार उसकी शादी के टूटे हुए टुकड़ों में उसके साम्राज्य में था, और वह एक शून्यता को छोड़कर उसे याद नहीं कर रहा था, जो उसे एक बार भी याद नहीं कर रहा था, लेकिन उसे एक शांत आवाज में छोड़ दिया था। लेकिन एक गुना एंजेला को एहसास होने लगा कि वह उस ईश्वर से दूर चली गई थी जिसने उसे हर संघर्ष के माध्यम से ले जाया था और उसे चुनौती दी थी कि उसने उसे बहुत ही आशीर्वाद के साथ बदल दिया था। उसने उसे यह सोचकर दिया था कि धन शून्य को भर सकता है, कि केवल वह अपने सबसे अंधेरे घंटे में भर सकता है। वह अपने घुटनों के लिए गिर गया था और उसे कुछ भी नहीं करना है, जो उसकी उपस्थिति के लिए नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए एक तरह से नहीं संघर्ष,
रात भर गायब नहीं हुआ और उसके पति के विश्वासघात से दर्द अचानक ठीक नहीं हुआ। लेकिन शांति एक शांति थी जिसने सभी को एक शांति को समझने के लिए पार किया यह जानकर आया था कि भगवान ने उसे कभी नहीं छोड़ा था और उसकी गलतियों में उसका प्यार अचूक था। तब भी एंजेला ने इस बार एक अलग नींव विश्वास की विनम्रता और सेवा के लिए अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया था। वह यह समझती थी कि सच्ची सफलता उस अमीर के बारे में नहीं थी जो उसने एक बार पीछा किया था, लेकिन एक दिल के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था कि वह वास्तव में फुलफिस के लिए है जो कि दिलकश को पूरा कर रहा था। ईश्वर की सेवा करने में पाए जाने में धन के क्षणभंगुर वादों का पीछा करने में नहीं पाया जाता है। उसने अपने जीवन को नए सिरे से समझाने के उद्देश्य से यह समझा कि ईश्वर के साम्राज्य के लिए एक उपकरण नहीं था, इससे कोई व्याकुलता नहीं थी। एंजेला ने अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया और दूसरों की सेवा करने के लिए उसे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से काम करने के लिए उसे काम करने में मदद मिलती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है जो आप पर हावी हो सकता है। यदि आप मेरे प्यार की सुरक्षा के भीतर बने रहते हैं तो अब मेरा बच्चा मेरी शांति से सांस लेता है। जब तक कि आप मेरी शांति से भंग नहीं करते हैं तो आप हर नकारात्मक को देखते हैं, आपको यह याद दिलाते हुए कि आप कभी भी इस क्षण को गले नहीं लगाते हैं। यह पता है कि मैं आपकी आत्मा से कृतज्ञता बढ़ने देता हूं क्योंकि मैं आपके जीवन में एक नई बात कर रहा हूं। आप अभी तक इसकी पूर्णता नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही शुरू हो गया है। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो मैं आपको गर्व महसूस कर रहा हूं। यहां विशेष रूप से उन दिनों के दौरान अपनी उपस्थिति की अपनी खोज को संजोएं जब आप अभिभूत महसूस करते हैं कि ये भक्ति के अनमोल कृत्यों हैं जो मेरे दिल को रोमांचित करते हैं, तो आपका उद्धार आपके अच्छे कामों पर आराम नहीं करता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करने की आपकी इच्छा एक प्यारी सुगंध है जो मेरे प्यार में आगे बढ़ती है, क्योंकि मैं अपनी देखभाल कर सकता हूं जो कि मेरी देखभाल कर सकता है कि आप मेरी देखभाल कर सकते हैं। जैसा कि आप निर्णय लेते हैं, आत्मा के मार्गदर्शन में मेरी सुरक्षा प्राप्त होती है क्योंकि आप यात्रा करते हैं और अपने दिल को आभारी होने देते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन में आशीर्वाद बहाली की अपनी योजनाओं का अनावरण कर रहा हूं और आप इंतजार कर रहे हैं कि वे इंतजार कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं आपके बिना चमत्कारों को खोलने के लिए तैयार हूं, जो कि उन लोगों को परेशान करने की उम्मीद करते हैं जो मुझे इस बात की अपेक्षा नहीं करते हैं कि मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो इस बात की अपेक्षा करते हैं। अपने प्यार को स्वतंत्र रूप से यह जानकर फैलाएं कि जैसा कि आप देते हैं कि आप भी अधिक से अधिक माप में प्राप्त करते हैं। मेरे लिए, मेरे प्रिय के लिए मैं सभी चीजों को अपनी आवाज के लिए सही समय पर सुनता हूं। और जब मैं कहता हूं कि चलिए मूव बोल्डली, जब मैं कहता हूं कि जब आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है तो मेरे हाथों में सुरक्षित है और आपके लिए मेरा वादा मेरे साथ रहता है। हमेशा उम्र के अंत तक भी मैं कभी भी अपने प्यार या अपने विश्वास को वापस नहीं ले जाऊंगा। जो भी आप अच्छा या बुरी याद रखें कि आपको मेरे प्यार से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है, कि वास्तविकता आपको प्रोत्साहित करें, कि आप इसे दैनिक रूप से एक जुनून को प्रज्वलित करें और दूसरों के साथ अपने प्यार को साझा करने के लिए, एक उत्साह के लिए, मुझे अपने प्यार को पूरा करने के लिए नहीं है जो कि आप अपने प्यार के लिए हैं। मैं अपने प्यार के लिए नहीं हूं जो कि मेरे प्यार के लिए है। मैं अपने प्यार के लिए नहीं है। यह लंबा है क्योंकि आपके लिए मेरा दिल बेहद विशाल है। यह अक्सर पढ़ने देता है कि इसे अक्सर आप में रहने दें। जब भी संदेह हो, जब भी संदेह पैदा होता है तो यह आपको मेरी वर्तमान देखभाल के लिए विश्वास दिलाता है कि मैं भगवान, आपका भगवान हूं और मुझे खुशी है कि आप मुझे पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं और आप मुझे पसंद कर रहे हैं और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे द्वारा मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैंने वादा किया है और बहुत कुछ के लिए मैं हमेशा उन लोगों की आशाओं को पार कर जाऊंगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं, अब मेरे आलिंगन में आराम कर रहे हैं और यह कभी नहीं भूलते कि मैं आपका भगवान हूं, मैं आपका पिता हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपकी आत्मा का प्रेमी हूं जो आपको जीवन के हर मौसम में ले जाता है और दूसरों द्वारा एक ही दौड़ को चलाने के लिए समर्थित जब चिंतित विचार कानाफूसी के भीतर घूमते हैं। मेरा नाम, मेरे नाम को, मेरी शांति को अपने रेसिंग दिल की धड़कन को शांत करने दें और आपकी सांस लेने की चिंता अक्सर एक भविष्य की कल्पना करने से उपजा है कि मैं पहले से ही याद कर रहा हूं
लेकिन मैं आपके अतीत में अपनी गलतियों को जानने के लिए तैयार हूं, जो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मेरी शाश्वत उपस्थिति आपके जीवन में छोटी हवाओं का जश्न मनाती है, यहां तक कि एक बुरी आदत पर सबसे अधिक जीत या एक